घड़ी के जुड़ जाने के बाद लारा बहुत उदास हो जाती है। तभी मिस्टर पावेल की इल्यूमिनाती कंपनी को दिखाया जाता है, जहां मिस्टर पावेल के हाथों वो जादुई घड़ी लग चुकी थी। तभी लारा क्रॉफ्ट के घर एक डाकिया आता है और लारा को एक पत्र देकर कहता है कि इसे तुम्हारे पिता ने दिया था। लारा उस पत्र को खोलकर देखती है तो आश्चर्यचकित रह जाती है, क्योंकि वो पत्र सचमुच उसके पापा का ही था और उस पत्र पर अजीब तरह की पहेली लिखी हुई थी। लारा उस पहेली को सुलझाने की कोशिश करने लगती है और उसे किताब के आखिरी पन्ने पर कुछ कागज मिलते हैं, जिन पर साफ साफ लिखा था कि त्रिभुज के वो जादुई टुकड़े अभी भी इसी दुनिया में हैं। पहले जमाने के लोग उस जादुई त्रिभुज से समय को रोक देते थे और इसका प्रयोग वे लोगों की भलाई के लिए करते थे, लेकिन इसके दुश्मनों ने समय को रोककर उसका गलत फायदा उठाया और इसी वजह से उस त्रिभुज के 2 टुकड़े कर दिए गए। अब तुम्हें वो त्रिभुज के टुकड़े ढूंढने होंगे और उनको नष्ट करना होगा। लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि वो दोनों टुकड़े अलग अलग दिशा में पड़े हुए थे। लारा उस त्रिभुज के टुकड़े को ढूंढने के लिए निकल जाती है, जहां पर मिस्टर पावेल के लोग पहले से ही उस हवेली को खोलने की कोशिश कर रहे थे, जिसके अंदर की वो त्रिभुज का जादुई टुकड़ा था। लेकिन लारा अपनी गाड़ी को उस हवेली के दूसरी तरफ ले जाती है, जैसा कि उसके पापा ने खत में लिखा था। दूसरी ओर मिस्टर पावेल के लोग भी उस हवेली का दरवाजा तोड़ देते हैं। ये देखकर मिस्टर पावेल बहुत ज़्यादा खुश होता है। इधर लारा भी हवेली के अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है। इधर पावेल और एलेक्स हवेली के अंदर जाने का फैसला करते हैं। लारा अपने पापा की बातों को याद करते करते उस हवेली के रास्ते तक पहुंच जाती है, जहां पर कि चमेली के फूल हुआ करते थे। वो जैसे ही चमेली के फूल को तोड़ती है तो वो नीचे की तरफ खिसक जाती है और खिसकने के बाद हवेली के अंदर पहुंच जाती है। लारा जैसे ही हवेली के अंदर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि मिस्टर पावेल के लोग भी हवेली के अंदर आ चुके थे। वो उनसे छुप जाती है और ऊपर की तरफ चढ़ जाती है। अंदर आने के बाद पावेल उस चाबी को लगाने का हिस्सा ढूंढने लगता है और अपने लोगों से वहां की तलवारें हटवाकर दूसरी जगह पर लगाने लगता है। इधर लारा अपने पापा के खत को पढ़कर उस जगह को ढूंढ रही थी। थोड़ी देर बाद लारा के कोशिश करने के बाद लारा को चाबी लगाने की जगह मिल जाती है और दूसरी ओर मिस्टर पावेल के सामने भी चाबी लगाने की जगह बनी हुई थी। पावेल उसमें चाबी लगाने ही वाला था, तभी लारा उसे रोक लेती है। वो नीचे पावेल को चाबी लगाने से मना करती है, लेकिन पावेल आसानी से लारा की बात का विश्वास नहीं करता है। लेकिन लारा उसे भरोसा दिलाती है कि चाबी लगाने की जगह सचमुच ऊपर की ओर है। पावेल एलेक्स के कहने पर लारा का भरोसा कर लेता है और उस जादुई घड़ी को लारा के हवाले कर देता है। लारा उस घड़ी को उस चाबी में लगा देती है और वहां पर एक मोटा सा पिलर नीचे की ओर झूलने लगता है। दरअसल वो एक मूर्ति से टकराने के लिए झूल रहा था। तभी लारा उस पिलर पर चढ़ जाती है और वो उस मूर्ति में टकरा जाता है। मूर्ति का पेट फूटते ही बहुत सारा पानी नीचे आने लगता है और वो पानी जमीन के अंदर से त्रिभुज के टुकड़े को निकाल लेता है। बड़ी चालाकी से लारा उस टुकड़े को पावेल के सामने ही ले जाती है और वहां से जाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी सभी लोग देखते हैं कि सभी पत्थर की मूर्तियां चलने लगती हैं और सभी इंसानों पर वो हमला करने लगती हैं। वहां उपस्थित सभी लोग उन मूर्तियों से अपना अपना बचाव करने लगते हैं, लेकिन वहां और भी पत्थर के मूर्ति के जानवर आ जाते हैं जो उन सभी इंसानों को मारने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन लारा लड़ाई में सभी पत्थर की मूर्तियों को अपनी बंदूक के द्वारा फोड़ देती है। तभी सभी लोग देखते हैं कि बड़ी वाली मूर्ति उठकर तैयार हो जाती है और लारा उसके ऊपर लगातार अपनी बंदूक से फायर कर रही थी, लेकिन उन गोलियों से उस मूर्ति को कुछ भी नहीं हो रहा था। तभी लारा अपना दिमाग लगाती है और उस बड़े पिलर को मूर्ति से टकरा देती है, जिससे वो सारी मूर्ति टूटकर नीचे गिर जाती है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए उस हवेली से बाहर आने लगते हैं। लारा उन लोगों से अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। एलेक्स लारा का पीछा भी करता है, लेकिन वो उसके सामने ही भाग जाती है। वहां से भागने के बाद लारा एक गांव में पहुंचती है और पावेल को फोन करती है कि त्रिभुज का टुकड़ा उसके पास है। हालांकि दोनों के पास एक एक सामान जरूर थे, लेकिन वो एक दूसरे के बिना अधूरे थे। तभी पावेल लारा को अपने पास आने का इनविटेशन देता है। इधर लारा उस गांव में एक ऋषि के पास जाती है और उनसे अपने पापा के बारे में पूछती है। वो ऋषि बताते हैं कि तुम्हारे पापा दिल के बहुत अच्छे थे और इन्हीं सामानों को खोजते हुए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। उन्हें लारा पर गर्व होता है कि उन्होंने तुम जैसी बेटी को जन्म दिया। लारा ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है
अगले सीन में पावेल के कहने पर लारा पावेल से मिलने के लिए पहुंच जाती है। पावेल जैसे ही लारा को देखता है तो वह बहुत खुश होता है। तो दोस्तों, क्या पावेल लारा को उसी के जाल में फंसा पाएगा? ये देखने के लिए अगले पार्ट को जरूर देखें। मैं मिलता हूँ आपको इस वीडियो के अगले पार्ट को लेकर।